फरीदाबाद से बड़ी खबर। फरीदाबाद में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में 4 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर बढ़कर अब 9 हो गई है। फरीदाबाद में कुल मरीजों की संख्या 50 हो गई है। 4 नए मरीजों में एक तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ शख्स भी शामिल है। फरीदाबाद में भी कोरोना की चेन टूट नहीं रही और लगातार यहां से भी मामले सामने आ रहे हैं। फरीदाबाद में 4 नए मामले सामने आए हैं। यहां पर जो एक्टिव मरीज हैं वो 9 है। फरीदाबाद में कुल मरीजों की संख्या 50 है। 4 नए मरीजों में एक जमात से जुड़ा हुआ शख्स भी शामिल है। कोरोना से ही जुड़ी हुई गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां 3 और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। गुरुग्राम में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67 हो गई है। 3 मरीजों में से 2 मेदांता अस्पताल की नर्स हैं। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केस अब 19 हो गए हैं, यानी इक्का दुक्का मामले यहां से लगातार सामने आ रहे हैं और 3 और मरीज मिले हैं जिनमें पुष्टि हुई है कोरोना की। इसी के साथ कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 67 और इन 3 मरीजों में से 2 मेदांता अस्पताल की नर्स है। गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव केस 19 है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा और फरीदाबाद से दीपक कुमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम धर्मवीर आपके पास आना चाहते हैं। गुरुग्राम से भी लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और अब तो जो नए केस आए हैं उनमें 2 मेदांता अस्पताल की नर्स भी पॉजिटिव पाई गई हैं। क्या और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो अभी तक कुल जो पॉजिटिव केस आए हैं उनकी संख्या 57 है और उन 57 में से 38 लोग ऐसे भी रहे हैं जो कि ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार जो मरीज सामने आए हैं इसमें ज्यादातर जो स्टाफ है वो मेदांता अस्पताल का है। अब तक मेदांता अस्पताल की तरफ से जो स्टाफ पॉजिटिव पाया गया है उनकी संख्या 10 है और अभी जो कुल जो मरीज एक्टिव केस जो रह गए हैं गुरुग्राम में वो 19 है। यानी कि अभी भी 19 केस ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो कि इनका इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। भले ही पहले 57 मामले थे जिसमें से 38 ठीक हो गए हों, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों लगातार जो मामले सामने आए उन्होंने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि एक वक्त में ऐसा भी था कि लगातार 9 दिन तक कोई भी केस सामने नहीं आया था, जिससे प्रशासन को लग रहा था कि वो ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहे हैं और जल्द ही इससे छुटकारा मिल सकता है। लेकिन उसके बाद लगातार जो केस सामने आए तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ गई है और ये चिंता अब जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप ले लिया है। और इसीलिए एक नई जो ब्रेकिंग है वो आपको मैं बता दूं सुदेश की, अभी गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने एक आदेश जारी किया है और ये कहा है कि दिल्ली गुरुग्राम की जो सीमा है उसे भी बाकी सीमाओं की तरह से एक तरह से वहां पर भी सख्ती की जाएगी। कल यानी कि 1 मई सुबह 10 बजे से सख्ती बढ़ती जाएगी और साफ आदेश दिए गए हैं कि जो लोग गुरुग्राम में कामकाज के सिलसिले में दिल्ली से या अन्य राज्यों से आते हैं, ये साफ कीजिए, सख्ती बढ़ती जाएगी या इस बॉर्डर को भी सील कर दिया जाएगा? जैसा कि पहले बाकी इलाकों के लिए फैसला हो चुका है, बाकी बॉर्डर दिल्ली से लगता पूरा सील कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दिल्ली और सोनीपत का बॉर्डर सील किया गया है, जिस तरह से दिल्ली और फरीदाबाद का बॉर्डर सील किया गया है, उस तरह से सील नहीं किया जाएगा, लेकिन सख्ती बढ़ती जाएगी, ये आदेश दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि जो लोग कामकाज के लिए दिल्ली से गुरुग्राम आ रहे हैं, ये बड़ा कदम हम मान सकते हैं धर्मवीर। और दीपक के पास चलेंगे। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए फरीदाबाद से, वहां पर भी 4 नए केस सामने आए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहते हैं हालात फरीदाबाद में कैसे हैं, क्योंकि इनमें से एक शख्स बताया गया कि जमात से जुड़ा हुआ है, बाकी के बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल सुदेश, मैं आपको अपडेट कर दूं कि जब तक हम बात कर रहे हैं इसी बीच 2 नए केसों की पुष्टि हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में 6 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें एक सबसे बड़ी बात जो है, एक अब टोटल संख्या जो है फरीदाबाद में पूरे मामलों की अगर हम बात करें तो 53 ये संख्या हो गई है, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है। वहीं एक व्यक्ति जो नया सामने आया है, जिन 6 केसों की हम बात कर रहे हैं, 6 में से 1 की मौत हो चुकी है और बाकी जिस शख्स की बात कर रहे हैं, एक सब्जी मंडी में आड़ती है। तो इसका मतलब यह है साफ तौर पर कि फरीदाबाद में अब अगर आज की हम बात करें तो फरीदाबाद में टोटल एक्टिव केस जो हैं वो 11 बचे हुए हैं, जबकि बाकी लोगों की छुट्टी इस पूरे मामले में की जा चुकी है। फरीदाबाद की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो एक स्थिति वो थी जब ये लग रहा था पूरी तरह से कि फरीदाबाद में 5 केस बचे हुए हैं टोटल मिलाकर और उसके बाद फरीदाबाद जल्दी ही कोरोना मुक्त हो जाएगा, जैसी कि उम्मीद जिला प्रशासन के अधिकारी जता रहे थे। और इसी वजह से इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली और फरीदाबाद बॉर्डर जो है इसको पूरी तरह से सील किया गया था, चूंकि अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना था कि अगर आज की डेट में चूंकि हमारी संख्या बेहद
कम है और दिल्ली से अगर कोरोना के केसों को हम आने से रोक पाए तो हमारी संख्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और कोरोना जो है फरीदाबाद से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि फरीदाबाद में ये जो प्रयास हैं ये खत्म होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि 24 घंटे में 6 नए मामले आने के बाद बिल्कुल अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। बिल्कुल दीपक, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धर्मवीर, आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फरीदाबाद में 4 नहीं बल्कि 6 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं कोरोना के। ये खतरा यहां पर बढ़ता हुआ, हालांकि प्रशासन तमाम इंतजाम कर रहा है, लेकिन आंकड़ा फिर भी बढ़ता ही जा रहा है।